शासन और प्रशासन ये जो खेल कर रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी अवेयर नहीं है। प्रशासन हमको हल्के में नहीं ले रहा है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को भारी में ले रहा है। हम लोग ये मान के चलते थे प्रशासन पूरी तरह दबाव में। 5 तारीख को अगर पैसा बरामद हो गया है, वादी मुकदमा तो चोरी का पैसा रखने का खुद ही मुलजिम है इस मामले में। क्या ये SIT जांच इन अभियुक्तों के खिलाफ होने वाले न्यायालय की विचारणा का पार्ट होगी? तब सही नहीं होगी। चंपत जी भी बता रहे हैं कि बड़े त्यागी और तपस्वी थे, और FIR से डर किस चीज का? महन पुलिस वालों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये मुकदमा चलेगा और फिर छूट जाएगा, जैसे निधारी कांड छूट गया। प्रवक्ता गए थे तहरीर देने के लिए, रास्ते में तहरीर ले ली गई, लेकिन अभी तक आप लोगों की FIR दर्ज नहीं। क्या प्रशासन आपको हल्के में ले रहा है या किसी रणनीति के तहत आप लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है? प्रशासन की मंशा पहले भी वही थी जो आज है। प्रशासन हमको हल्के में नहीं ले रहा है। चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा को भारी में ले रहा है। उनसे मैंने उस दिन भी निवेदन किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन्होंने कहा था पहले पढ़ तो लो तहरीर। हम लोग ये मान के चलते थे प्रशासन पूरी तरह दबाव में है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये मुकदमा कृष्ण मोहन ने दर्ज कराया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत दर्ज कराया है। अपने उन माध्यमों के खिलाफ कराया है जो उन्हीं के लोग हैं। और पुलिस इसमें ऐसी लिखा पढ़ी कर रही है जिससे जो पकड़े गए हैं ये भी छूट जाएंगे। 1 घंटा इनकी फर्द कोई इनकी अदालत पर टिकेगी नहीं। ये जानबूझकर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मामले को गुमराह करने के लिए ये छत में SIT बनाई गई। हमने उस दिन भी कहा था कि 5 तारीख को अगर पैसा बरामद हो गया है, 10 लाख कुछ मिश्रा के यहाँ से, 58 लाख क्या कहते हैं शुक्ला के यहाँ से, वो पैसा कहाँ गया? उस पैसे की रिकवरी कहाँ हुई है? और जो ये रिकवरी आप दिखा रहे हैं अपनी फर्द में एक ही टाइम पर सबके पास से, वो रिकवरी तो उन अभियुक्तों के पास से है ही नहीं, वो तो कृष्ण मोहन के पास से है जो वादी मुकदमा है। तो वादी मुकदमा तो चोरी का पैसा रखने का खुद ही मुलजिम है इस मामले में। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर इसी वजह से इन्होंने ट्रस्ट की बैठक को 11 से 6 किया। इसीलिए इन्होंने SIT की रिपोर्ट के आधार पर ये FIR दर्ज करने की बात कही अपनी FIR में भी। और हम लोगों ने कहा जिस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ, जो चीज़ सार्वजनिक नहीं, उसका आधार आप कैसे ले सकते हैं SIT की रिपोर्ट? तो इसीलिए उन्होंने अभी खोला कि SIT ने जो है सिफारिश की थी 6 के खिलाफ। चंपत राय ट्रस्ट के महामंत्री हैं, संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह उसके मेंबर हैं। तो महामंत्री के खिलाफ जांच SIT की उन्हीं के अधीनस्थ ट्रस्ट के मेंबर को दी जाएगी, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? और दूसरी बात, SIT जांच, क्या ये SIT जांच इन अभियुक्तों के खिलाफ होने वाले न्यायालय की विचारणा का पार्ट होगी? तब सही नहीं होगी, क्योंकि SIT की जांच का विवेचना से कोई मतलब नहीं है। पुलिस एक अपनी अलग विवेचना कर रही है जिसमें अभियुक्तों को बचाया जा रहा है। और SIT का काम आप ही देख ही रहे हैं। जब से SIT और ये मीटिंग हुई तब से अब चंपत जी भी बता रहे हैं कि बड़े त्यागी और तपस्वी थे। तो त्याग और तपस्या का ये मतलब थोड़ी नहीं होती। तपस्या तो भंग हुई विश्वामित्र की भी, किए हो गए 45 साल तपस्या, लेकिन तपस्या भंग हुई, आपके ऊपर आरोप है। और FIR से डर किस चीज का? FIR होनी चाहिए। अगर कोई आरोप है पुलिस को चाहिए संज्ञेय अपराध। क्या आपसे कुछ भय है वकीलों से कि अगर इनकी FIR को एक्सेप्ट कर लिया गया तो हम संकट में आ जाएंगे? इसलिए संकट में आ ही जाएंगे, क्योंकि ये फिर मनमानी लिखा पढ़ी कर नहीं पाएंगे। हम तो डालेंगे मॉनिटरिंग, हम तो इनकी डे बाय डे की प्रोसीडिंग को अदालत से मॉनिटर करवाएंगे। हमारे जो कागज होंगे वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगे, हमारी जो एप्लीकेशन होगी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगी। उससे इतर जो भी आप लिखा पढ़ी करेंगे उसको लेकर तो आप ही फंसेंगे। महन पुलिस वालों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे हम लोग। अध्यक्ष जी ने आदेशित कर ही दिया है, आज अध्यक्ष जी मीटिंग करेंगे, जैसा दिशा निर्देश संघ का होगा। अध्यक्ष जी का शुरू से हिम्मत था कि हम इस अन्य, ऐसा नहीं कि कोई हम लोग किसी पार्टी के विरोधी हैं कि किसी विरोधी, सब कट्टर राम भक्त हैं। हम लोगों ने क्या अपने मुंह से कहें क्या क्या हुआ है राम जन्मभूमि के लिए, लेकिन हम लोग आहत हैं। और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है इस बात का अभी भी कि शासन और प्रशासन ये जो खेल कर रहा है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी अवेयर नहीं है। उनको बताया जा रहा है कि महाराज जी सारा काम चल रहा है, लेकिन काम कुछ और चल रहा है। इतनी बड़ी लीगल इनके पास बैटरी है पूरी, क्या कहते हैं प्रशासन के पास। इनको अपने उन लीगल लोगों के बैठा कर इसकी विवेचना करानी चाहिए थी। तो नीचे खेल चल रहा है। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ये मुकदमा चलेगा और फिर छूट जाएगा, जैसे निधारी कांड छूट गया। खेल क्या हो गया किसी को पता ही नहीं। तो ये खेल हो रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।